हेलो स्टूडेंट, मैं सिंचन कुमार आप सभी का सीपीआर एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आज से आप लोगों को क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले बायोलॉजी सेक्शन को कवर करूंगा। तो स्टूडेंट, क्या आपको मालूम है कि आपके इस बायोलॉजी सेक्शन में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? घबराइए मत, अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके नीचे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके रखा है ताकि हिंदी स्टूडेंट वाले को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। लाइफ यानी जीवन और प्रोसेस का मतलब प्रक्रम। ये जीवन कैसे चल रहा है और इसको चलाने में कौन कौन से हमारे बॉडी पार्ट्स हेल्पफुल हैं और उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, इसके बारे में हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में जानेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप तो जानते हैं सभी को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन हर एक चीज कंट्रोलेशन बहुत जरूरी है। हम अपने कोऑर्डिनेशन को, अपने शरीर के कोऑर्डिनेशन को खुद तो नियंत्रण कर नहीं सकते हैं। इसके वजह से हमारे दिमाग में, हमारे शरीर के अंदर एक माइंड है जो सबको नियंत्रण करता है और उनको सही वे में, सही डायरेक्शन में ले चलने का कारक होते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग इसमें जानेंगे कि कैसे एक जीव दूसरे जीव को कैसे जनन करते हैं, या यूं कहें कि कैसे एक जीव से दूसरे जीव पनपते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। किस सेक्शन के अंतर्गत कौन से चैप्टर है? वो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जैसा कि आप नाम ही से जान रहे हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, अनुवंशिकता। अनुवंशिकता है क्या? जब कोई जीव से कोई उसके विशेष कैरेक्टर या कुछ विशेष जो उसके अंदर, शरीर के अंदर जो गुण हो, कह सकते हैं हम उसको गुण, वो जब अपने ही जैसे जीव के अंदर वो जाता है, जिससे वो जन्म लेता है, उसके अंदर जो, जैसे कि किसी को देखते होंगे कि अगर पेरेंट्स के अंदर बड़े बड़े आंखों से प्रॉब्लम भी एक अनुवंशिकता का कारण है। जैसे कि कोई बच्चा है, उसके बचपन में ही मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स के ही देन है, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर, फादर इत्यादि से वो चला रहा है। तो वो सब चीज हम लोग हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के से जानेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए, नेक्स्ट इन्वायरमेंट, पर्यावरण। पर्यावरण से तो हम लोग पूरी तरीके से परिचित हैं। आजकल तो पिछले कुछ जो समय बीता है उसमें पर्यावरण का तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा चला है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे और अभी भी कहते हैं कि हमारे ज़माने का जो पर्यावरण था वो आजकल नहीं रहा है। इट मीन्स इतनी ज़्यादा पोल्यूशन, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से जो पेड़ों की कटाई बढ़ रही है, इससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी के वजह से गवर्नमेंट नई नई पॉलिसियाँ ला रहा है ताकि हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कम हो। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना, इलेक्ट्रिक के ऊपर हम लोग धीरे धीरे डिपेंड होते जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है और इसी के बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है, क्या आप जानते हैं? यानी प्राकृतिक के द्वारा जो भी हमारे पास उपलब्ध है, जैसे रिवर्स, ट्रीज और सेक्ट्रा, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, वाटर वगैरह जो भी है। तो उन सबों का कैसे प्रबंधन करना चाहिए? क्या अचानक से एक बैग सबका यूज कर लेना चाहिए? तो क्या ये प्राकृतिक उसको सहन कर पाएगा? जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे आजकल अर्थ पे तरह तरह की नेचुरल क्लाइमेटीज, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, बेसमय बारिश, ये सब क्या है? प्रबंधन का सही तरीके से नहीं यूज करना ही तो नेचुरल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का एक गलत तरीका है। तो जो लोग इस चीज को नहीं जानते हैं या जानते हुए भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, उनको या हम लोगों को जानना है कि कैसे हम लोग मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ना है, उसी के अंदर की जानना है। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं पहले चैप्टर जो लाइफ प्रोसेस है, जैव प्रक्रम है, उसके बारे में समझते हैं और जानते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, हम लोग आते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में बातचीत करते हैं। लाइफ का एग्जाम्पल हमारे आसपास चारों तरफ मिल जाएगा।
हमारे में भी अंदर लाइफ है, आपके अंदर भी लाइफ है, वाइल्ड एनिमल के अंदर भी लाइफ है, प्लांट के अंदर भी लाइफ है, एक्वेटिक एनिमल के अंदर लाइफ है, लाइफ सभी जगह है। तो स्टूडेंट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कैसे जज कर पाते हैं कि किसमें लाइफ है या नहीं है। क्या हम इस मार्कर को लाइफ बोल सकते हैं? क्या इसके अंदर लाइफ है? नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ का पैरामीटर अलग होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि मूवमेंट की। मूवमेंट एक ऐसा पैरामीटर है जिसके आधार पे हम लोग जज कर सकते हैं कि उसमें लाइफ है या नहीं। जैसे वाइल्ड एनिमल या एक्वेटिक एनिमल या इंसेक्ट, वो मूवमेंट करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये लाइफ का एक पैरामीटर है जिसके आधार पे हम लोग जज कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें तो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा पॉइंट है जैसे जिसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, लाइफ है इसमें। क्या लाइफ है इसमें? लेकिन क्या हम इस मार्कर के अंदर लाइफ को सर्च कर पाएंगे? क्या एक मार्कर से दो मार्कर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो ये लाइफ इसके अंदर नहीं है। तो तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं ग्रोथ। ये मार्कर इतना ही रहेगा, कभी भी कभी बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वहीं देखें प्लांट, एनिमल, यहां तक कि ह्यूमन यानी मनुष्य, वो भी छोटा से बड़ा होता है। तो ग्रोथ एक पैरामीटर है जिसके आधार पे हम लोग ये जज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं एक्सक्रीशन। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फूड हम लोग जब खाते हैं तो हमारे अंदर जाता है, एक्सक्रीशन होता है, फिर एक्सक्रीटा निकलता है, वो एक्सक्रीशन है। क्या इसमें कुछ ऐसा पदार्थ निकलता है? नहीं। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये इसमें लाइफ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, वो है हमारा ग्रोथ देख लिए हम लोग, मूवमेंट देख लिए, है ना, और रेस्पिरेशन देख लिए। ठीक है, रेस्पिरेशन आपको बताएं? ओके, नहीं बताएं, फिर बताते हैं। रेस्पिरेशन, जब हम लोग कोई हवा जब हम लोग लेते हैं अपने शरीर के अंदर, तो हमारे शरीर के अंदर कई सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो ये सब पैरामीटर जो है हमारा लाइफ का पैरामीटर है जिसके आधार पे हम लोग जज करते हैं कि किसमें लाइफ है या नहीं लाइफ है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस की। ओके स्टूडेंट, प्रोसेस, जब कोई हम लोग फूड लेते हैं अपने अंदर तो वो हमारे अंदर डाइजेस्ट होता है। तो फूड सबसे पहले कहाँ हम लोग लेते हैं? माउथ में। माउथ से ही प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसको च्युइंग करना, बाइट करना, फिर इंजेक्ट आता है हमारे अंदर और हमारे वो लिवर, स्टोमक, ये सब में जाता है और कई सारे प्रोसेस होते हैं। वही प्रोसेस तो यहाँ पे बात करना है हम लोग को। दूसरी बात करें हार्ट की। अगर हार्ट हमारा क्या करता है? प्रोसेस करता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है ना, वो भी एक प्रोसेस करता है। तो और भी कई सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते रहते हैं। दूसरा एग्जांपल ले, है ना, कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, तो एनर्जी का लॉस कैसे होता है? कहीं ना कहीं कोई प्रोसेस होता होगा तभी एनर्जी का लॉस होता है। तो यही सब तो प्रोसेस को ही ना इसमें लाइफ प्रोसेस में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब कि सभी प्रोसेस को एक शब्दों में क्या कह सकते हैं या एक सेंटेंस में हम लोग क्या कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन। क्या स्टूडेंट? द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन। ध्यान रखिए, यहां पे दिया है मेंटेन बॉडी फंक्शन, जो बॉडी फंक्शन को मेंटेन करके रखता हो, एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, जो जीवन के लिए जरूरी है, वो सारे प्रोसेस जो जिंदगी जीने के लिए यानी हमको जिंदा रखने के लिए जिस प्रोसेस की जरूरत होती है वही तो हमारा लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आता है। तो लाइफ प्रोसेस के अंतर बहुत सारे पॉइंट है। एक एक पॉइंट को हम लोग डिफाइन करेंगे एक एक स्टेप से। ओके, चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट, तो जो मैं जिस पॉइंट और जिस प्रोसेस के बारे में बातचीत कर रहा था उसको मैंने यहाँ पे नोट किया है। तो पहले आप देखेंगे कि मैंने लिखा है न्यूट्रिशन, ओके, जिसको हिंदी में कहते हैं पोषण। दूसरा पॉइंट है रिस्पायरेशन, जिसको बोलते हैं श्वसन। और तीसरा प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं परिवहन। चौथा है एक्सक्रीशन, जिसको हम लोग
उत्सर्जन कहते हैं। तो वन बाय वन करके इसको हम समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये सब में कौन कौन सी प्रोसेस कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हमने लिखा, रेस्पिरेशन लिखा, ट्रांसपोर्टेशन लिखा और एक्सक्रीशन। ओके, तो हम यहां पे न्यूट्रिशन की बात करेंगे। ठीक है, तो हम इस सब पॉइंट को इरेज करते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा न्यूट्रिशन, पहला पॉइंट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन को डिफाइन करेंगे जैसे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग nutrients from food, the process of taking nutrients from food। तो स्टूडेंट यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आ रहा है न्यूट्रिएंट्स, यानी इस शब्द को बताने से पहले मैं यहां पे आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन से यानी फूड से हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम फूड से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वही न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, अब आप बात करेंगे या सोच रहे होंगे कि आखिर न्यूट्रिएंट्स है क्या। ओके, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं, तो आइए समझते हैं। न्यूट्रिएंट्स मींस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals etc। न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं? तो जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे फूड में, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं, यही सब तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन्हीं को लेने के लिए और इन्हीं की जरूरत के लिए, यानी ये सारे जरूरत हमारे शरीर को है। डायरेक्ट हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले सकते हैं, कहीं जाकर यदि हमको कार्बोहाइड्रेट दे दीजिए, कहीं मार्केट में नहीं कर सकते हैं। प्रोटीन दे दीजिए, ये नहीं कर सकते हैं, यानी हम फूड के द्वारा इन सबको लेते हैं। तो फूड को से लेने की प्रक्रिया ही न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, बात समझे कि न्यूट्रिशन क्या होता है? फिर से बताता हूं कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, यानी फूड से न्यूट्रिएंट्स लेने की प्रक्रिया, प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, तो अब यहां पे बात आ गई कि किसी ने पूछा आपसे कि न्यूट्रिएंट्स बताओ किसे कहते हैं, तब आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि न्यूट्रिएंट्स मींस वैसे पोषण जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिट हो। वो कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन के टाइप्स। न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं। ठीक है, आइए यहां पे हम लिखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यहां टू टाइप्स के हैं, यानी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है यानी पहला ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलेंगे इसको?
ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। सेकेंड हेट्रोट्रॉफिक, क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक, और सेकेंड है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? स्वपोषी। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? स्वपोषी। सेकेंड परपोषी। हेट्रोट्रॉफिक को क्या बोलेंगे? परपोषी। परपोषी क्या बोलेंगे? परपोषी। अब यहां पे देखते हैं कि ऑटोट्रॉफिक 2 वर्डों से बना है, एक ऑटो और एक ट्रॉफिक। ये जो ऑटो है इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। सेल्फ, ओके। ऑटो मीन्स सेल्फ, और ट्रॉफिक यहां पे हम डिफाइन करेंगे। ट्रॉफिक मीन्स हो जाता है न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। अब आता है बारी हेट्रोट्रॉफिक का। तो यहां पे है, यहां पे आप देखें ट्रॉफिक, तो यहां पे भी ट्रॉफिक है, तो यहां पे भी ट्रॉफिक को हम लोग क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स अदर। हेट्रो मीन्स क्या? अदर। हेट्रो मीन्स अदर। और ट्रॉफिक इसको हम लोग ऐसे, आप शायद यहां छोटा होने के कारण आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि स्वपोषी और परपोषी। तो क्या आप जानते हैं कि इन दोनों का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? ऑटोट्रॉफिक मीन्स कौन से एनिमल आ सकते हैं, और हेट्रो में कौन से एनिमल आ सकते हैं? तो यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो प्लांट, क्या आएगा? प्लांट, ठीक है। प्लांट ही एक ऐसा एनिमल है या ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। सेकंड में देखते हैं तो उसमें आता है हेट्रोट्रॉफिक। इसका एग्जांपल क्या दीजिएगा आप? है ना, क्या दीजिएगा? इसका एग्जांपल दीजिएगा आप ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स। तो प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक, ह्यूमन बीइंग्स। आप तो जानते ही हैं कि हम लोग जो है स्वयं अपना भोजन बना नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो सब्सटेंसेस है ही नहीं कि जो भोजन प्रिपेयर खुद से कर पाए। इस कारण से हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहें तो इस प्लांट के ऊपर डिपेंड हैं, ठीक है। तो इसी कारण से ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल को ऑटोट्रॉफिक्स कहा गया है। और क्योंकि ये इसका हेट्रोट्रॉफिक को देखें तो यहां पे हम लिखे हैं अदर और न्यूट्रिशन, दूसरे से न्यूट्रिशन प्राप्त करना। दूसरे से मतलब किससे? या तो हम लोग प्लांट लेते हैं एज ए फूड के रूप में, नहीं तो एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसी को हम लोग हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसके आगे और भी पढ़ेंगे कि हेट्रोट्रॉफिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हेट्रोट्रॉफिक कितने टाइप्स के होते हैं और उनके एग्जाम्पल, साथ ही साथ और भी जो पॉइंट्स आपने पिछले देखा कि 4 तरह के हमने बताया था लाइफ प्रोसेस, वो सबको नेक्स्ट वीडियो में हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिए सीपीआई एजुकेशन पॉइंट के साथ, और आपके सारे डाउट्स सभी क्लियर कर देंगे लोग मिलकर हमारी टीम, और आने वाले एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।